तो अब इंतजार कल आने वाले फैसले का है। आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले पर आज हुई सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष के वकील हरनाथ यादव ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 20/5/2022 के आदेश में ये तय कर दिया है कि हम लोगों की जो ऑर्डर 7 रूल 11 वाद की पोषणीयता पर जो दिया गया प्रार्थना पत्र है उस पर पहले सुनवाई की जाए और यही मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का। उधर से बहस की गई कि साहब कमीशन की रिपोर्ट की हमको कॉपी दी जाए, हम कमीशन की रिपोर्ट का ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और कमीशन की रिपोर्ट के लाइट में भी ये ऑर्डर 7 रूल 11 देखा जाएगा। उस पर मैंने विधि व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की दी कि ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए केवल प्लेंट देखा जाएगा, जो उनका मुकदमा दाखिल किए हैं तो उसी को पढ़ा जाएगा, इसके लिए कोई कमीशन की ज़रूरत नहीं है। और सीधी सीधी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। इस पर माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश पारित करने के लिए फाइल सुरक्षित कर ली है। आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई तो विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता को सब पता है, सपा के चरित्र को जनता अच्छे से समझती है। 6.61 करोड़ व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया गया। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, जिसके बारे में प्रदेश की जनता खूब अच्छी तरीके से जानती है, उसी प्रकार का उन्होंने आचरण आज सदन के अंदर करने का काम किया। जब अभिभाषण पढ़ा जा रहा था तो एक प्रतीक तौर पर किसी को विरोध करना होता है तो वो करता है, और सरकार के खिलाफ उन्हें कुछ भी विषय ध्यान में आता है तो वह जब महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो विपक्ष अपना पक्ष रखे, जब उनको जवाब देने का काम होगा तो उनको जवाब दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त अगर कोई उनके सवाल हैं तो वो अपने सवाल रखें, क्वेश्चन आवर में रखें। लेकिन आज जो प्रदर्शन उन्होंने सदन के अंदर किया है वह अशोभनीय है, और मैं यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी को जिस प्रकार से जनता ने लगातार 2014 से नकारने का काम किया है, आगे भी पूरी तरह से उनको नकारेगी, उनको पछाड़ेगी, उनको अलग थलग करने का काम करेगी। विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे को लेकर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह सपा पर उन्होंने हमला बोला और सपा को नसीहत दी। राज्यपाल के अभिभाषण को सपा के सदस्यों को सुनना चाहिए। हमारे साथ इस समय भाजपा के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं। सर, जिस तरह से आज अभिभाषण चल रहा था राज्यपाल जी का और सपा ने हंगामा किया, वेल में आ गए, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो, दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे जो गवर्नर साहब बैठी हैं और उनका अभिभाषण सुनना चाहिए, क्योंकि आप जब सुनोगे जब तो चर्चा करोगे। जब आप चर्चा कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपने उनको सुना ही नहीं। और इसी को कहते हैं कुएं का मेढक। जब आप इस मेढक जब इसमें के अंदर बैठ के इसी के अंदर आपको दुनिया दिख रही है तो बाहर की दुनिया क्या दिखेगी जो गवर्नर साहब बता रहे थे। सर, आजम खान साहब आए, आज उन्होंने शपथ ली, लेकिन सदन का हिस्सा नहीं बने, चर्चा में शामिल नहीं हुए, अभिभाषण में नहीं पहुंचे, कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो उनका अपना एक निर्णय है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर महाभारत छिड़ी हुई है, वो भी उसका कारण हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस, सब लोगों की निगाह आजम खान साहब पर है, मिलने भी जा रहे हैं। भाजपा इन गतिविधियों पर कितनी निगाह रख रही है? भाजपा को रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो ऐसे रखे हुए हैं, आपके माध्यम से हमें भी पता चल जाता है। यानी देख रहे हैं आप लोग भी कि क्या गतिविधि है, किधर बैठेंगे? हमें जरूरत नहीं है। जहाँ पे बिखराव शुरू हो चुका है 22 के बाद, वो बिखराव का अंत देखना है। क्यों हो रहा है हमें उसकी चिंता नहीं। ओम प्रकाश राजभर सहयोगी दल है सपा का, सूबा सपा उसके अध्यक्ष है, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव को कार्यकर्ताओं के बीच जाना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, समाजवादी पार्टी के सहयोगी जितने दल हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं है अखिलेश जी के लीडरशिप में। वो सामने झलक के आ रहा है, तो हो सकता है राजभर साहब को भी अब समझ आया होगा।